गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सकें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे सांसों की दिक्कत है और उसी पर मेरा सत्संग है, और अभी भी थोड़ी बहुत है। तो संगत जी, ये सांसों की दिक्कत 3-3 साढ़े 3 साल से है। तो संगत जी, मुझे सांस ऐसे मुंह से ज़ोर ज़ोर से खींच खींच कर लेनी पड़ती है। तो ये काफ़ी टाइम से चला, मैंने बहुत से डॉक्टर को अलग अलग दिखाया। हालांकि गुरुजी के साथ तो मैं कब का जुड़ा वो गुरुजी जाने, पर गुरुजी का स्वरूप 2023 के दिसंबर में आया था, तो ये 2024 का दिसंबर में 1 साल हुआ। तो गुरुजी के आने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो अभी उसमें हुआ क्या, मैंने बहुत सी ज़्यादातर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ही ट्राई की थी, तो क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैंने एलोपैथी डॉक्टर के पास कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे जो लंग्स होते हैं चेस्ट का एक्सरे करवाया। तो उसमें बहुत सारे कफ बलगम जमा दिखे। तो उन्होंने 2 एंटीबायोटिक और एक सिरप भी दी, और मुझे साथ में पूछा, तुम्हें एंजाइटी रहती है? मैंने बोला हाँ रहती है। तो उन्होंने वो एक मतलब एक गोली होती है, वो जीभ के नीचे, ज़ुबान के नीचे रखने की होती है, तो मुझे वो दी। और फिर क्या हुआ, मुझे 10-12 दिन के बाद बुलाया, तो मुझे जो कफ बलगम था वो निकल गया और मुझे काफ़ी रिलीफ भी फील हुआ। पर सांसों की दिक्कत तो एज़ इट इज़ थी। तो मेरा चेस्ट का दर्द चला गया, तो डॉक्टर ने बोला ये तुम्हें एंजाइटी है, उसके लिए होता है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि फील तो होता है, लेकिन मुझे एक बात और ये भी लगी कि एंजाइटी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है। लेकिन जो भी था, मैं वो जो ज़ुबान के नीचे जो गोली चूसने के लिए रखने को बोला था, उससे रिलीफ मिल गया, काफ़ी फ़र्क पड़ा, काफ़ी मतलब बहुत काफ़ी। तो गुरुजी के भी बहुत सारे टेलीपैथी आती थी, लेकिन धीरे धीरे संगत जी मुझे ये पता चला कि एंजाइटी रहने का बहुत सारे रीज़न में, जो कुछ मेरे पर्सनल है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये निकला कि मेरे में B12 की कमी थी। और ये जो B12 की कमी थी, उससे संगत जी बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि मसल्स दुखना, हमें कभी कभी दर्द रहता है घुटनों में, जो भी जोड़ों में, कमर है या कंधों में या हाथ में, कहीं पे भी, तो उसमें B12 का बहुत बड़ा रोल होता है, B12 और विटामिन डी का। तो मेरे में वो तो कमी रहती थी, क्योंकि मेरे में जो कमी B12 डी और विटामिन डी की थी वो इसलिए थी क्योंकि मेरा 2 रीज़न था। एक तो डाइजेशन सिस्टम मेरा ठीक नहीं है, दूसरा हम लोग नॉनवेज पहले से नहीं खाते, और मैं दूध भी नहीं पीता,
क्योंकि एक ऑप्शन है दूध और दूध की बनावट से, मतलब पनीर जो भी है। तो और दही मुझे अच्छा लगता है, दही छाछ, लेकिन कफ मुझे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं नहीं ले पाया। अभी क्या हुआ संगत जी, B12 के इंजेक्शन स्टार्ट किए तो मुझे कफ बढ़ गए और मुझे वो सांसों की दिक्कत और बढ़ गई। तो डॉक्टर ने कहा उसमें क्या होता है, बिक्टोफॉल और 2-3 मुझे नाम दिए, उस इंजेक्शन में ना फॉलिक एसिड भी ऐड होता है, और B12 के साथ कुछ फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी बनता है। तो उस वजह से मुझे कफ बार बार बन रहे थे। तो एक तरफ मुझे B12 भी बढ़ाना है और ये कफ की दिक्कत, और उसके साथ फॉलिक एसिड भी रहना है। तो मुझे एक दो में से एक एंटीबायोटिक बंद करवाई और एक कंटिन्यू रखवाई, मतलब वो खांसी और कफ के रिगार्डिंग थी, और एक कफ सिरप भी। तो उससे मुझे धीरे 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 करके काफ़ी फ़र्क पड़ा। और बाद में मुझे गुरुजी ने बताया कि तुम जो ओवर क्योर करते हो अपनी बॉडी को, हेल्थ को ज़्यादा, मतलब कुछ वो लोग होते हैं ना ज़्यादा केयर कर दे, मुझे कुछ हो ना जाए, तो उस कैरेक्टर में मैं आता हूँ। तो उसके कारण जैसे कि मैंने कभी अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया, कभी लौकी का जूस पी लिया, कभी मेथी दाने। तो वो डॉक्टर ने फिर मुझे गुरुजी ने ही बताया होगा, डॉक्टर तो निमित्त बने, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला कि चलो मुझे बताओ कि आपके घुटनों में दर्द है या कमर में, और मैं तुम्हें पेन किलर दवाई देता हूँ। तो उसको पता है कि इसको कहाँ पे जाके घुटनों में दर्द है तो वहाँ पे जाके मैं काम करूँ, तो पूरी बॉडी में काम करती है ना दवाई। तो उसी तरह तुम अर्जुन की छाल लेते हो, लौकी का जूस लेते हो, या मेथी दाना, और उसका सुबह सवेरे पानी जो पीते हो, वो खास करके कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ों को ये नहीं पता कि उसमें से तुम्हारे बॉडी में से क्या चीज़ निकालनी है, मतलब जो अच्छे विटामिन्स मिनरल्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वो भी निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन जैसा, मतलब वो कहते हैं ना, ट्राई घर के इलाज मत किया कीजिए। ये सारी प्रॉब्लम उससे आई, और सच में मैंने वो सारी चीज़ जो मैं लेता था, जो सत्संग में भी आया और यूट्यूब पे देख के, या फिर वो पतंजलि का, बाबा रामदेव का, या कहीं पे भी देख के मैं जो करता था, ये वो सब बंद किया। और उसके कारण मेरा B12 निकल जा रहा था, ये अर्जुन की छाल और लौकी के जूस के कारण। तो वो सब बंद किया, फिर मैंने B12 विटामिन डी पर ध्यान दिया, और इंजेक्शन बंद करके मैंने इस टैबलेट से काफ़ी कवर किया है। अभी डॉक्टर ने बोला है तुम्हें 4-6 महीने में तुम्हें काफ़ी रिकवर हो जाएगा, उस पर ध्यान रखो। और मुझे काफ़ी फ़र्क भी हुआ, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर तुम्हें वज़न कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मेरा संगत जी कंप्यूटर वर्क है, तो तुम्हें कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा एवरी डे मॉर्निंग खाली पेट चलना होगा। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, या तो फिर योगा जिम करो तुम्हें जो ठीक लगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरे नज़र से सबसे बेस्ट उसमें एंजाइटी भी कवर हो जाती है 45 मिनट खुले में चलने से, और बॉडी भी कंट्रोल में रहती है खाली पेट चलने से। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी गुरु जी माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी शाम की ही बात है, मेरी बेटी अमृतसर गई हुई है, तो वहाँ शॉपिंग करने वाले मेरी दीदी का बेटा, मेरी बेटी दोनों जन गए हुए थे। तो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की उसने। तो वो शॉपिंग करते वक्त तो लोगों के हाथों से एक शायद पॉलीथीन, सूट वाला पॉलीथीन कहीं मतलब छूट गया लोगों से। तो लोगों वहाँ से शॉपिंग करके सीधा दरबार साहब जाना था लोगों को मत्था टेकने के लिए। तो वहाँ लोगों मत्था टेक के निकले, तो उन लोगों को पता नहीं चला। वो लोग हड़बड़ा गए। तो बोलते कि दोनों आपस में बोलते हैं कि जहाँ एक सूट वाला पॉलीथीन कहीं गिर गया। उन लोगों ने बहुत खोजा कहीं नहीं मिला संगत जी।
तो अचानक में फिर उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मा मेरे हाथों से ना एक ठो पॉलीथीन कहीं गिर गया, पता नहीं चल रहा, मैंने बहुत खोजा। तो मैं मन ही मन गुरुपा से अरदास करने की, गुरुपा किसी तरह से मेरी बेटी का वाला पॉलीथीन मिल जाए। वो सूट, उसमें 2 सूट थे उसमें, तो उसमें सबके लिए शॉपिंग की थी, बड़ी मम्मी, बुआ, मासियों के लिए, सबके लिए शॉपिंग की थी। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है, कि देखो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। फिर भी मैं अपने मन ही मन में अरदास कर रही, गुरुपा कृपा करिए, गुरुपा मेरे बच्ची के कपड़े मिल जाए। हमने बड़े प्यार से सबके लिए सूट लिए थे। तो फिर नहीं मिला, बहुत खोजी, नहीं मिला। तो फिर अपने होटल में आई जहाँ वो लोग ठहरी हुई थी। तो अपने पापा को आके बोली, पापा कहीं मेरे से ना कि सूट वाला एक प्लास्टिक कहीं गिर गया। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे ले जा और जाके और ले ले सूट जाके। तो फिर वो पैसे लेके फिर बाहर निकली अकेले। रात को 8-7 बज रहे थे। अमृतसर में तो वैसे ही बहुत ठंड पड़ती है, तो वैसे शॉपिंग करने तो गुरुपा मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने मन ही मन गुरुपा से अरदास की, संगत जी कि गुरुपा मेरी बेटी अकेले जा रही है शॉपिंग करने के लिए, कृपा करके गुरुपा मेरी बेटी के अंग संग सहाय रहिएगा। गुरुपा अनजान जगह है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था गुरुपा, मुझे बहुत डर लग रहा था। जो इधर अमृतसर में सीधा साहब गुरुद्वारा साहब, वहाँ तक मतलब गई, वहाँ से शॉपिंग उसने की थी, तो वहीं पर गई। तो मम्मा यहाँ बहुत अंधेरा, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आगे मत जाओ, वहीं से नहीं पसंद आ रहा है तो वहाँ से वापस आ जाओ। तो मैं फ़ोन में लगातार उससे बातें किए जा रही थी कि डर ना लगे। लेकिन गुरुपा को मैंने मन ही मन अरदास किया, गुरुपा मेरी बेटी के साथ रहिएगा, गुरु मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो। मुझे अंदर से बहुत डर लगा था। गुरुपा 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 अरदास कर रही थी मैं, संगत जी। तो मैंने गुरुपा से बहुत अरदास की, गुरुपा ने मेरी सुन ली। तो फिर गुरुपा के साथ ही साथ में थी वो मेरी बेटी। तो मेरी बेटी को फिर वहाँ से ईदा साहब से फिर वापस आई, फिर अमृतसर इधर आते गई। तो यहाँ मतलब फिर शॉपिंग की। तो फिर जैसे 2 सूट और खरीदे, तो खरीद के बस फिर लेके होटल वापस चली गई। तो मैं कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मेरी बेटी के अनुसंग सहाय थे। कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इतनी जल्दी पे सबकी अरदास सुन लेते हैं गुरुपा। गुरुपा से मैंने कहा तो गुरुपा मेरी बेटी के साथ थे। मेरी बेटी सही सलामत होटल पहुंच गई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो सूट लेके गई, तो पापा को बोली, पापा मैंने सूट ले लिया। तो बोलते ठीक है, तो फटाफट पैकिंग करो, फिर सुबह 3 बजे हम लोग को निकलना है। मॉर्निंग में 3 बजे हम लोग को निकलना, ट्रेन थी वो लोगों की ट्रेन है 3 बजे। तो बस वो फटाफट शॉपिंग करने की। तो पहुँच के पापा बोलते हैं कि ठीक है, तो सब पैकिंग करो, मैं आ रहा हूँ बाहर से थोड़ा से घूम के। तो बस और निकले। तो जैसे बोले, मम्मा देखिए ये वाले सूट लेकर आई। ठीक है मम्मा, मैंने तो आपको 5-10 मिनट के बाद फ़ोन करती हूँ, मैं फटाफट पैकिंग कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे पैकिंग करने लगी तो 5-10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आया, मम्मा हो। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोलती, मम्मा वाला सूट मिल गया है। मेरे प्लास्टिक के अंदर में ही था, एक और प्लास्टिक था, उसी में सूट था। मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा ने मेरी इतनी जल्दी अरदास कबूल कर ली, संगत जी विश्वास नहीं मालूम, गुरुपा ने इतनी जल्दी मेरी अरदास सुन ली। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मेरी इतनी जल्दी अरदास आपने सुन ली। मैंने कहा था गुरुपा से, गुरुपा किसी तरह से सूट मिल जाए। मेरी बेटी ने सूट लिए थे, बड़े प्यार से सूट लेकर आ रही थी। लाख लाख शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा, कृपा करिए आपने, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, पल पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना गुरुपा। इसी तरह से हर अरदास कबूल करिए गुरुपा। आपने मेरी अरदास कबूल कर ली, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी बेटी को कहा चलो अच्छा सूट मिल गया। गुरुपा सबकी इच्छा ऐसे ही पूरी करे, अरदास पूरी करे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, खाना वाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह मॉर्निंग में उठना है। तो मेरी बेटी बोलती ठीक है मम्मा। तो फिर मैं बस सबको खाना वाना नीचे खिला के आई। आके बस जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल में क्या मैसेज आया कि पुत्र तेरे रोने के दिन गए, अब तो तेरे वो सपना मैं पूरा करने जा रहा हूँ जो तूने देखा था। तो
जो तुझे जो तू तो भूल गई, लेकिन मैं तेरा प्यो हूँ, मुझे याद है। ऐसे करके मैसेज था। जा तेरे लॉटरी लगने के दिन आ गए, ऐसे कुछ मैसेज था। तो गुरुपा मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने कौन सा सपना देखा। मेरे तो बहुत सारे सपने मेरे जो आज तक पूरे नहीं हुए गुरुपा। आप मेरा कौन सा सपना पूरा करने जा रहे हो गुरुपा। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो बोलते हैं वो करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा। कृपा करिए गुरुपा, मेहर बनाए रखिए गुरुपा। कृपा करिए। मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड अंकल थे, सारे थे। कृपा बनाए रखे दुनिया सब दी अरदासा इस तरह ही कबूल होए गुरुपा। कृपा करिए गुरुपा। कृपा जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करे गुरुपा, उनको भी ब्लेस करिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना भैया सत्संग यही समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र से यही कुछ विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और गुरुपा का आदेश है कि अपना शुक्राना कर उत्तर, शुक्राना ही तेरी सेवा है। तो संगत जी, गुरुपा ने सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल अलोन कर दिया है, मेरे अपनों से मुझे बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि गुरुपा इस तरह निचोड़ रहे हैं कि देख रहे हैं कि मेरी बेटी में कितना सब्र है। कोई बात नहीं गुरुपा, जैसा आपको अच्छा लगेगा मुझे वैसे ही रहना है। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो, चाहे मैं एक तरफ हो, नहीं पड़ता है। आप मेरे साथ हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप ही मेरा अच्छा बुरा सब देख सकते हो। पहले संगत जी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, कोई भी थोड़ा सा कुछ भी बोल देता था तो कम से कम 20-25 दिन तक तो बात मेरे दिमाग से ही नहीं निकलती थी। लेकिन अब जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं और जिस तरह गुरुपा टेलीपैथी से समझाते हैं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, एक पल के लिए लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाती हूँ और फिर जैसे गुरुपा ही दिमाग को सेट करके रखते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी संगत जी थोड़े टाइम पहले मेरा मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया था और उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। लेकिन देखो, कल गुरुपा का मेरे पास मैसेज आता है, मैंने ही तुझे उससे अलग किया है और मैं ही मिलवाऊंगा। मुझे पता है तू उससे बहुत प्यार करती है, उसके बारे में सोचती है। तो शुक्राना गुरुपा, आपको मेरी हर एक बात पता है, सब कुछ आपको पता है, मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आपने जो ब्लेसिंग मुझे दी है, बस उसके अनुसंग रहना, उसको सद्बुद्धि देना गुरुपा। और संगत जी, मेरी बेटी के लिए भी गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरी बेटी को मैंने ब्लेस किया है, उसकी पढ़ाई की चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, चिंता बिल्कुल मत कर। तो मैं चिंता क्यों करूँ जब मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरे गुरु पापा मेरे साथ हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो आज मेरा मन नहीं हुआ उनको सुनने का, क्योंकि मैं कल से डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा आज पॉजिटिव मैसेज ही सुनूंगी, मुझे नहीं सुनना, लेकिन एक दो सुन ही लेती हूँ। सारा दिन मेरा सत्संग सुनने में ही जाता है। गुरुपा कर्म कटवाते हैं और बोलते हैं, संगत जी भी बोलती हैं कि हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें गुरुपा होते हैं उस टाइम हमारे अंदर। तो संगत जी, गुरुपा तो वैसे भी अनसंग रहते हैं, आजकल तो कबूतर रूप में तो इतने दर्शन देते हैं संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। सुबह संगत जी में गई छत पे, जब टंकी देखने गई थी, जब सुबह पानी आ रहा था, टंकी में चढ़ रहा था, उस टाइम में टंकी देखने गई तो व्हाइट कबूतर के दर्शन मुझे हुए और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। और कि गुरुपा ने सुबह सुबह ही अपने बच्चे को इतने प्यारे दर्शन दिए कि मैं हूँ, चिंता मत कर। और बोलते भी हैं गुरुपा कि तू चिंता क्यों करती है जब मैं बैठा हूँ, कि अगर विश्वास है तो चिंता कैसी, और विश्वास नहीं है तो फिर चिंता करते रहो। तो विश्वास तो जहाँ होता है वहाँ हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम चिंता कर रहे हैं तो फिर वहाँ विश्वास नहीं है हमारे गुरु जी का। तो गुरुपा मुझे यही समझाते रहते हैं बार बार कि मुझ पर विश्वास रख, तेरा भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। अगर मैं यहाँ तक लेके आया हूँ तो आगे भी मैं ही लेके जाऊंगा। तो सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपने बच्चे को हर चीज के लिए समझाने के लिए, अलर्ट करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझे अमृत वेले में उठा देते हैं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा सिर दर्द इतना होता है कि मैं बैठ ही नहीं पाती। क्योंकि मैं एक बार जब जग जाती हूँ तो मुझे दोबारा नींद नहीं आती और उसके बाद मेरा पूरा दिन ऐसे जाता है एकदम बीमार की तरह।
तो इस चक्कर में संगत जी मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुपाद, मुझे हेल्थ बख्श दो गुरुपाद, जो मैं आपका अमृत वेला संभाल सकूँ और आपकी सेवा अच्छे से कर सकूँ, हेल्थ बख्श दो गुरुपाद। बस संगत जी आज का मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना। जय